हेलो दोस्तों। आपके घर में ब्रेकफास्ट में कॉमनली लिया जाने वाला दूध, दही, पनीर या डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नुकसानदायक? क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, आज जानने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट्स हमें लेना चाहिए या नहीं, इसके फायदे नुकसान क्या है। ये टॉपिक के अंदर आपको थोड़ी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी और हमारा इस मामले में फाइनल एक्सपीरियंस और वर्डिक्ट क्या है, किसको इसका प्रयोग करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। टॉपिक आज का है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, स्टडीज, कुछ प्रैक्टिकल बातें, हमारा एक्सपीरियंस और फाइनल वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके घर में डेयरी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं? दूध, दही, पनीर में कितना फ्रीक्वेंटली यूज होता है? कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज यानी फायदों पर। ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। दूध, दही, पनीर में कैल्शियम अच्छा होता है और विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता, पर कई तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऊपर से विटामिन डी से फोर्टिफिकेशन होता है, यानी ऊपर से इसको डाला जाता है, जो कि इसको और ज्यादा हेल्दी बनाता है, यानी विटामिन डी की मात्रा भी इसमें बढ़ा देता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में बताया था कि 2013 में कि रेगुलरली यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो बोन मिनरल डेंसिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। तो जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं या जिनकी कैल्शियम की वैसे कमी है, अलग से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। हालांकि इस मामले में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलने वाला कैल्शियम और विटामिन डी वाकई में क्या हड्डियों के फ्रैक्चर के रिस्क को कम करता है, वाकई में क्या ये हेल्पफुल है या नहीं, इस मामले में काफी कंट्रोवर्सी है। लेकिन आप मान सकते हो कि जो लोग कैल्शियम अलग से नहीं ले रहे हैं और उनके पास कोई कैल्शियम का स्रोत नहीं है, तो उनके लिए एक सिग्निफिकेंटली अच्छा स्रोत हो सकता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है, जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मसल की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए अच्छे हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में 2015 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स उम्रदराज पेशेंट की मसल मास और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। हमारे पास रिसेंटली एक सार्कोपिनिया के पेशेंट आए थे जिनकी ओवरऑल मसल ग्रोथ बहुत खराब थी। उनको हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स ने बताया, जिसको लेने के बाद उनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई। इसके अलावा फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही और केफिर जो है, ये पेट की नेचुरल बैक्टीरिया को इंप्रूव करते हैं। पेट की नेचुरल बैक्टीरिया यदि घर पर जमाया हुआ दही लेते तो उससे इंप्रूव होता है। बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है, तो दही एक काफ़ी अच्छा प्रोबायोटिक फूड प्रोडक्ट है। इसके अलावा दही विटामिन और मिनरल्स में भी काफ़ी रिच होता है। इसमें विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म और नर्व्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्टेटस को खासकर एडल्ट पेशेंट्स में इंप्रूव करता है, ऐसा न्यूट्रिएंट जर्नल में एक आर्टिकल में 2018 में बताया गया था। इसके अलावा सीमित मात्रा में यदि आप इसको लेते हैं और खाने के बदले लेते हैं तो ये वजन को कम करने में मदद करता है। ये डेयरी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, वेट मेंटेनेंस के लिए अच्छा है। ओबेसिटी रिव्यूज में 2017 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। लेकिन इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको ओवर कंज्यूम नहीं करें, क्योंकि अगर खासकर आप फुल कोलेस्ट्रॉल या फुल फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकता है और वो आपके कैलोरी का भी स्रोत हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। तो खाने के बदले लेते हैं दही को और दूध को तो वो वजन कम करने में मदद करेगा, ज़्यादा लेंगे तो नुकसान कर सकता है। इसके अलावा इसमें नुकसान ये है कि ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसमें कई लोग जो बॉडी में लैक्टोज को नहीं पचा पाते, उनको ब्लोटिंग, गैस और डायरिया का प्रॉब्लम होता है। ये लैक्टोज जो है कई लोग पचा नहीं पाते और खासकर इंडियन पेशेंट्स में, खासकर एक एज के बाद काफ़ी लोग के पास ये लैक्टेज एंजाइम्स को पचाने के लिए ज़रूरी होता है, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको खाने के बाद लोगों का पेट अक्सर गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में अक्सर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। सर्कुलेशन में 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि हाई क्वांटिटी में यदि आप फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड और स्वीटन किए हुए डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, यानी दही लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, मीठा किया हुआ मिल्क लेते हैं जिसमें फ्लेवर्स डले हुए हैं, तो ये आपका शुगर बढ़ा सकता है और वजन बढ़ा सकता है। तो फ्लेवर किए हुए ड्रिंक्स या मीठे किए हुए डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नुकसान करते हैं, उसमें केमिकल्स भी जो रहते हैं वो भी नुकसान करते हैं, तो ये हेल्दी नहीं है। इसके अलावा काऊ के मिल्क प्रोटीन से कुछ सेंसिटिव लोगों को रैशेस और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है, कुछ लोग को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से कैल्शियम बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है और किडनी में पथरी का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है कुछ लोगों में। उसके अलावा कुछ कीटाणुनाशक दवाइयाँ जैसे टेट्रासाइक्लिन के साथ दूध का रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हेल्थ बिगड़ सकती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन हो सकता है आपके कुछ दवाइयों के साथ, तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है।
तो ओवरऑल इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर सीमित क्वांटिटीज़ में इसको ले और ध्यानपूर्वक ले तो हड्डियों के लिए, मसल के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। पर किसी किसी व्यक्ति को इससे एलर्जी हो सकती है, और खासकर यदि आप प्रोसेस किया हुआ या फ्लेवर डाला हुआ दूध दही के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो वो आपको नहीं लेना चाहिए दूध के प्रोडक्ट्स। दही या इससे बने हुए प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग को फायदे करते हैं, बस इसमें शर्त यह है कि दही नेचुरल या लाइव कल्चर वाला दही हो, मार्केट में अवेलेबल पास्चराइज दही नहीं हो, नहीं तो उसमें कई बार बैक्टीरिया कई बार मर जाते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बेसिकली ये एक फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है, लेकिन इसका ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कैसा डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपको बॉडी को सूट हो रहा है कि नहीं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके, कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, प्लस हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। इस मामले में वो हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। तो कमेंट्स करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।